Hello students, I am Mohit Kumar, PGT Geography in KV number 1 Pathankot. Today we are going to discuss our chapter number 3rd, and that is population composition. So let's start with the in-depth understanding. Okay. सो व्हाट इज़ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. देखिए, जैसे अभी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या है, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स. लाइक कॉम्पोजिशंस का मतलब क्या होता है कि कैसे हम किसी चीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर कैसे जो है हम उस चीज़ को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो उस हिसाब से उसको हम कहेंगे, उस हिसाब से जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स का जो डिस्क्रिप्शन होगा वही क्या होगा, पॉपुलेशन जो है कॉम्पोजिशन होगा. अब देखो, आप जैसे मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाता हूँ. जैसे पॉपुलेशन के अंदर हम पॉपुलेशन को अगर हमने डिस्टिंग्विश करना हो या इंडिकेट करना हो तो हम उसको उसकी एज के आधार पर कर सकते हैं. जैसे एज के आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई एक एज ग्रुप, मतलब उसको हम एज ग्रुप्स में बांट सकते हैं. जैसे 0 से 14 वर्ष का एज ग्रुप रहेगा और 15 से 59 वर्ष का, या फिर 60 एंड 60 अबव रहेगा. तो इस तरह से हम उसको एज के हिसाब से बांट सकते हैं. सेक्स के हिसाब पे भी हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे मेल और फीमेल कर सकते हैं. प्लेस ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से कर सकते हैं कि कोई रूरल एरिया से है या कोई अर्बन एरिया से. इसके अलावा बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम ले सकते हैं उसके कॉम्पोजिशन के अंदर. जैसे रिलीजन के आधार पर हम कर सकते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, लाइक दैट. और इसके अलावा हम बहुत सी चीज़ें, जैसे हम उसके मतलब ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी ले सकते हैं कि सम ऑफ द पॉपुलेशन वर्क इन प्राइमरी एक्टिविटीज, सम अदर इन सेकेंडरी एंड सम अदर इन टर्शरी. सो दिस इज द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स. सो लेट्स स्टार्ट. देखो, अब इसके चैप्टर की स्टार्टिंग में एक जो है पैरा दिया है, पहले उसको पढ़ लेते हैं. पीपल ऑफ एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मैनी रिस्पेक्ट्स. ईच पर्सन इज यूनिक इन हिज हर own way. People can be distinguished by their age, sex, and their place of residence. Some other distinguished attributes of the population are occupation, education, and life expectancy. So देखो, अब इसमें क्या दिखा रखा है, इसमें बता रखा है कि पीपल्स जो होते हैं वो हर कंट्री में मतलब वो डाइवर्स होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है. ईच पर्सनस इज़ यूनिक इन हिज हर ऑन वे. हर एक व्यक्ति जो होता है अपने आप में, उसमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है, कुछ ना कुछ वो अलग होता है. पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय देयर एज, सेक्स एंड देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस. मतलब पीपल को हम जो है किस प्रकार से हम उसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बांट सकते हैं. तो हम उसको एज के आधार पर बांट सकते हैं, सेक्स के आधार पर बांट सकते हैं, या फिर जो है हम उसको प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आधार पर भी उसको हम बांट सकते हैं. सम अदर डिस्टिंग्विश एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन और ऑक्यूपेशन. देखो, ऑक्यूपेशन मैंने अभी बताया आपको, कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, कुछ सेकेंडरी में हैं, कुछ टर्शियरी एक्टिविटीज़ में हैं. तो ये किसके आधार पर हो जाएगा, ऑक्यूपेशन के आधार पर हो जाएगा. इसी तरह से एजुकेशन के आधार पर भी हम कर सकते हैं, जैसे कुछ लिटरेट हो जाएंगे, लिटरेट पीपल्स हो जाएंगे, कुछ इलिटरेट हो जाएंगे. लाइफ एक्सपेक्टेंसी के आधार पे भी कह सकते हैं कि भाई मतलब कोई पॉपुलेशन जो होगी कहीं पर जो है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी, कहीं की ज़्यादा होती है ना. तो इस सभी को हम जो है इसमें किसको बांट रहे हैं, किसका हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, किसी बेस पर कर रहे हैं, किसकी करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, पॉपुलेशन को. तो ये किसका कॉम्पोजिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स. विच करेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स. ठीक है ना. तो उसका जो है डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कहलाता है. तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन जो टर्म है वो मतलब क्लियर हो गया होगा. अब इसके अंदर हम इसके जो मतलब जो इसके जो पार्ट्स है, जो उसको हम पढ़ेंगे, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको वन बाय वन हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्स कॉम्पोजिशन. तो सेक्स कॉम्पोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्स रेशियो. तो क्योंकि ये मेल और फीमेल का रेशियो होता है, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से इसको जो है निकाला जाता है. जैसे हम देख लेते हैं, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वीमेन एंड मैन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो. देखो, सिंपल सी एक सेक्स रेशियो की डेफिनेशन क्या है कि जो रेशियो होता है विमेन और मैन के बीच में, वो क्या कहलाता है,
सेक्स रेशो कहलाता है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वीमेन एंड मैन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशो। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको 3 प्रकार से इसके जो फॉर्मूलाज लिखे हैं सेक्स रेशो के, क्योंकि देखो इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से निकाला है। जैसे अब पहले हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में क्या, इंडिया में नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स पर इसको हम निकालते हैं। देखो जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल हैं तो उसको हम मतलब पर 1000 फीमेल्स पर निकालते हैं, उसको मेल्स पर निकालते हैं। पर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं उसके आधार पर हम सेक्स रेशो इंडिया में निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे भारत में जो है केरला जो है वहाँ का सबसे हाईएस्ट जो है सेक्स रेशो है वो 1030 के अराउंड है। एग्जैक्ट डाटा हम चेक कर लेंगे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो अब भी आप ये समझ लीजिए कि क्या है कि मेल के ऊपर कितनी फीमेल हैं उसके बेस पर जो है हम निकालते हैं इंडिया में। जबकि कुछ अदर कंट्रीज़ हैं वो फीमेल के ऊपर कितने मेल हैं उसके आधार पर निकालते हैं, और किस पर 1000 फीमेल कितने पर 1000, और इंडिया में भी क्या था पर 1000 था। तो ये ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 ऑफ फीमेल्स, तो इसके आधार पर हम कैसे निकालते हैं, सेक्स रेशियो को निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं हम वर्ल्ड की, ऊपर चलते हैं और देखते हैं वर्ल्ड का। देखो मैंने इसको अलग से बता दिया है। वर्ल्ड के अंदर जो सेक्स रेशियो हम निकालते हैं वो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पर कितने मेल हैं, टोटल मतलब 100 पर 100 फीमेल्स पर कितने मेल है। देखो अभी तक हम बात कर रहे थे पर 1000 की, यहाँ पर हमने पर 1000 था। यहाँ पे इंडिया के केस में भी हम पर 1000 पे निकालते हैं और कुछ अदर कंट्रीज़ हैं उनमें भी हम पर 1000 के बेस पर निकालते हैं, लेकिन वर्ल्ड में हम पर 100 के बेस पर निकालते हैं। और वो भी कैसा, भारत का उल्टा, इंडिया से हमेशा उल्टा हम निकालते हैं। इंडिया में पर 1000 मेल पर फीमेल की पॉपुलेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा है, पर 100 फीमेल पर मेल की पॉपुलेशन। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हम सेक्स रेशियो का कैसे हम इसको निकालते हैं। तो अब इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी हुई थी, जैसे सेक्स रेशियो के अंदर जो सेक्स मतलब कॉम्पोजिशन है इसके अंडर में, तो उसमें अब मैंने इसका एक अलग से इसको क्वेश्चन के अंदर ले लिया है। उस टॉपिक को आप देख सकते हैं, बहुत इजी है, बन जाएगा आपका। इसी तरह से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाएगा ये एग्जाम के पर्पज़ से। रीज़न बिहाइंड लो सेक्स रेशियो और वाई सेक्स रेशियो इज़ अनफेवरेबल टू वीमेन। देखो कुछ एरियाज़ में जो है सेक्स रेशियो लो होता है। देखो लो सेक्स रेशियो का मतलब है कि मेल के कंपैरिजन में फीमेल कम है, ये ध्यान रखना हमेशा। लो का मतलब क्या है कि मेल के कंपैरिजन में फीमेल कम है, तो ये हो जाएगा लो सेक्स रेशियो। तो ऐसा क्यों है, मतलब कहीं पर होता है ऐसा, तो वहाँ पर क्यों होता है, इसके कुछ रीजंस बताने, ऐसी कंडीशन क्यों आती है। देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इन रीजन वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेड द सेक्स रेशो इज़ बाउंड टू बी अनफेवरेबल टू वुमेन। देखो जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा मेल और फीमेल के बीच में, जहाँ पे फीमेल्स को कम माना जाएगा, तो उस जगह पर क्या होगा, फीमेल्स की जहाँ पर वैल्यू कम रहेगी तो वहाँ पर सीधी सी बात है वहाँ के लोग फीमेल को पैदा ही नहीं करेंगे, या फिर किसी कारण से उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होती जाएगी। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट पॉइंट रहेगा, जिसके कारण वहाँ पर जो है सेक्स रेशो जो है वो अपोजिट है, नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव इन द सेंस कि अनफेवरेबल है टू द वीमेन। सेकंड है एरियाज वेयर फीमेल फॉर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन आर प्रिवलेंट। मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा फीमेल फॉर्टिसाइड है, मतलब जो बच्चों को जो है भ्रूण हत्या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि जिसे जो उसको वॉम में ही उसको मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, तो वो होता है फीमेल फॉर्टिसाइड। इसके बाद फीमेल इन्फेंटिसाइड, जब बच्चा पैदा हो जाता है और जब बहुत छोटा होता है, शिशु अवस्था में होता है, तब उसकी जो हत्या कर दी जाती है तो उसको बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। एंड डोमेस्टिक वायलेंस, जब घर में मतलब बहुत ज़्यादा औरतों के खिलाफ जो है वायलेंस होता है, तो उस जगह पर, उन एरियाज़ में जो हमारा जो सेक्स रेशियो रहता है वो कम होता है। नेक्स्ट क्या है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। देखो जहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो रहेगा वहाँ पर भी वीमेन, वहाँ पर भी जो है सेक्स रेशियो क्या होगा, वो अनफेवरेबल होगा वीमेन के, क्योंकि देखो सोशियो इकोनॉमिक मतलब कि वहाँ पर सामाजिक रूप से उनको मतलब दबा कर रखा जाता है, जैसे पर्दा प्रथा थी उसके अंदर रखा जाता था, या फिर मतलब जो है फीमेल्स को जो है एक माना जाता है कि वो तो सिर्फ घर में काम करने के लिए होती हैं। तो इस तरह से अगर जहाँ कहीं भी होगा वहाँ पर जो है सेक्स रेशियो क्या होगा, अनफेवरेबल होगा या फिर लो होगा। ठीक है ना। अगला क्या, हाईएस्ट मेल इमिग्रेंट्स इन दैट एरिया या इन माइग्रेशन ऑफ मेल्स। देखो जरूरी नहीं है कि इन्हीं सभी कारणों से ही कहीं पर जो है सेक्स रेशियो जो है वो कम होगा। इसका सबसे मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सारी मेल पॉपुलेशन उस जगह पर आ जाती है माइग्रेट करके,
तो इससे क्या होगा, मेल पॉपुलेशन का रेशियो बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक फीमेल कम हो जाएंगी। तो इससे भी जो है हमारा सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब देखो जैसे हम बात कर लेते हैं भारत में बहुत सी ऐसी सिटीज़ हैं, जैसे हम बात करते हैं दिल्ली की, जो हमारे इंडिया की कैपिटल है। वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे मेल जो हैं वो आसपास के इलाकों से वो माइग्रेट करके दिल्ली में आ जाते हैं। इससे क्या है, वहाँ पर मेल की जनसंख्या जो है वो बढ़ जाती है और वहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो कम हो जाता है। तो आप ये समझ सकते हो। अब जैसे इसमें आगे दिया हुआ था, मैंने इसी को एज इट इज़ उठा लिया, इसी का अपोजिट है। जैसे अभी बताया मैंने आपको, मोर वीमेन इन द पॉपुलेशन डज नॉट मीन दे हैव ए बेटर स्टेटस। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा औरतें हैं, मान लीजिए विमेन हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत अच्छा स्टेटस होगा वहाँ पर। इट कुड बी दैट द मैन माइट हैव माइग्रेटेड टू द अदर एरियाज फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ से जो मेल पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर गई हो। जैसे आप देखो, दिल्ली के जो आसपास के जितने भी रीजन हैं या जितने भी विलेजेस हैं, वहाँ के जितने भी पुरुष होते हैं वो अपने काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से या फिर एजुकेशन के पर्पज़ से वो सिटी में चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि मेल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा सिटी में आ जाती है, वहाँ का तो सेक्स रेशियो कम हो गया, लेकिन जिस जगह से वो आए वहाँ तो बच गई फीमेल ही फीमेल, पुरुष वहाँ बहुत कम बच गए। तो इससे वहाँ पर सेक्स रेशियो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर ज़्यादा वीमेन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर औरतों का स्टेटस बहुत अच्छा है। हो सकता है कि वहाँ पे मेल पुरुष जो है वो, मेल जो है वो ज़्यादा माइग्रेट कर गए हों और इसलिए वहाँ पर फीमेल बच गई हों और वो सेक्स रेशियो वहाँ का बढ़ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पॉइंट आप डालोगे इस चीज़ में। अगर मान लीजिए इससे अपोजिट क्वेश्चन आ जाता है कि कहीं पर जो है मतलब सेक्स रेशो जो है वो फेवरेबल टू विमेन है, ऐसा क्यों है, तो उसमें आप बता सकते हो कि फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वहाँ पर मतलब बहुत अच्छी फेवरेबल कंडीशंस हैं विमेन के लिए, है ना। वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो विमेन का अच्छा है, वहाँ पर इस प्रकार की कोई सोशल इविल्स वहाँ पर नहीं फैली हुई है, जैसे ये फीमेल फर्टिसाइड है या फीमेल इन्फेंटिसाइड है। तो ये हो सकता है। या फिर एक ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जो है फीमेल की पॉपुलेशन ने जो है वो माइग्रेट कर लिया हो और बहुत सारी फीमेल पॉपुलेशन माइग्रेट होकर के आ गई हो। तो ये अपोजिट हो जाएगा इसका, और आपसे दोनों तरह से किसी तरह से पूछ सकता है। अब जैसे आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा फीमेल कैसे माइग्रेट करके आ गई होगी, मतलब फीमेल तो मतलब एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ से कम आती है, लेकिन आप ये सोच रहे हो आप इंडिया के पर्पज़ से। हो सकता है कि भारत में ऐसा होता है, लेकिन आप चले जाइए यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ ज़्यादातर जो है अर्बन एरियाज़ की तरफ फीमेल ही माइग्रेट करती हैं। इसीलिए जो है वहाँ के सिटीज़ में वो जो सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब फीमेल के बहुत फेवर में होता है, क्योंकि वहाँ पर फीमेल को उतनी ही मतलब वैल्यू है, उतना ही उनका स्टेटस है जितना मेल का है, और उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान रखना। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अगले हम टॉपिक पे चलते हैं, वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो। देखो वर्ल्ड में सेक्स रेशियो का पैटर्न कैसा है। देखो इस क्वेश्चन के थोड़ा सा मतलब मैं मानता हूँ कि इसके थोड़ा सा इसको ऑब्जेक्टिव में पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप उसको उस हिसाब से भी लीजिए। और बाकी अगर ऐसा कुछ आ भी जाता है तो आप, बहुत सारे पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे हैं तो आप इजीली उसको देख सकते हो। देखो, ऑन एन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट सेक्स रेशियो 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स। आपको मैंने बताया है कि मतलब जो है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड का जो सेक्स रेशियो है वो पर 100 पर निकाला जाता है, पर 1000 पे नहीं निकाला जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 100 फीमेल्स पर कितने मेल हैं इसके बेस पर निकाला जाता है, जबकि भारत में कैसे निकाला जाता है, 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल है। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, है ना। तो इसमें वर्ल्ड का ऑन एन एवरेज क्या सेक्स रेशियो क्या है, 102 मेल्स हैं पर 100 फीमेल्स पर, यानी कि जो वर्ल्ड के अगर हिसाब से देखा जाए तो मेल्स ज़्यादा हैं, और वो कहीं ना कहीं सही भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द हाइएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन लैटविया वेयर देयर आर 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स। अब देखो, जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज़ में, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, तो आप इसको ध्यान रखना। तो लैटविया जो एक ऐसी मतलब जो है कंट्री है जहाँ पर जो है सेक्स रेशियो वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि पॉजिटिव है, फीमेल के फेवर में है। 85 मेल हैं, ओनली 85 मेल है पर 100 फीमेल्स पर, यानी कि अगर 100 स्त्रियां हैं तो उसके ऊपर 85 पुरुष हैं, तो यानी कि पुरुष बहुत कम हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। इन कॉन्ट्रास्ट इन कतर देर आर 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स। जबकि अगर बात करें कतर की तो वहाँ पर 100 फीमेल पर 311 मेल हैं, तो यानी कि बहुत ज़्यादा ये मेल के फेवर में है। इसका मतलब ये लो सेक्स रेशियो को दिखा रहा है यहाँ पर,
ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगला पॉइंट पे, द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो डज नॉट एग्जिबिट वेरिएशन इन द डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। देखो जो वर्ल्ड का जो पैटर्न है सेक्स रेशियो का, वो डज नॉट एग्जिबिट वेरिएशन इन द डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। देखो जो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं या जो डेवलप्ड एरिया हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेक्स रेशियो में वेरिएशन नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा है कि वहाँ पे हर किसी को इक्वल माना जाता है, मेल और फीमेल को, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, वर्ल्ड में डेवलप्ड एरिया में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है उनके, अगर हम उनको देखें उनके, है ना, तो ये आप समझ गए होंगे। इसका अलग अलग है, द सेक्स रेशियो इज़ फेवरेबल फॉर फीमेल इन 139 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड अनफेवरेबल फॉर देम इन द रिमेनिंग 72 कंट्रीज लिस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। तो जो सेक्स रेशियो है वो फेवरेबल है फॉर फीमेल इन 139 कंट्रीज, 139 जो देश हैं वहाँ पर उनके फेवर में है फीमेल के, जबकि 72 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर उनके फेवर में नहीं है। इन जनरल एशिया हैज़ ए लो सेक्स रेशो, कंट्री लाइक चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कतर हैव ए लोअर सेक्स रेशो। तो देखो एशिया की इसमें एग्जांपल दिया एशिया का, कि एशिया में लो सेक्स रेशो वाली कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना हो गया, भारत हो गया, है ना, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इन सब में क्या होता है, सेक्स रेशो कम पाया जाता है। जबकि इसके साइड दूसरा, इसका जो दूसरा पहलू देखें हम यूरोप का, तो वहाँ पर जो है अपोजिट है इसके, है ना। अभी चलते हैं उसके ऊपर। देखो, ऑन द अदर एक्सट्रीम इज ग्रेटर पार्ट ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग रशिया। तो जो रशिया का जो यूरोप वाला पार्ट है उसको इसमें इंक्लूड किया गया, वेयर मेल्स आर इन माइनॉरिटी, जहाँ पर मेल क्या है, माइनॉरिटी में है, मतलब मेल वहाँ पर कम है। तो ये पूरा क्या है, ये वर्ल्ड का जो पैटर्न है, किसका पैटर्न, सेक्स रेशो का, ठीक है ना। एक पैटर्न हमने डिस्ट्रीब्यूशन का भी पढ़ा है, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब अगला जो अब इसका जो हम पढ़ते हैं अगला कॉम्पोजिशन के अंदर, एज स्ट्रक्चर। तो एज का स्ट्रक्चर कैसा है, एज स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, कि अलग अलग एज ग्रुप में कितने कितने लोग आते हैं। तो ये उसको एज स्ट्रक्चर को बताता है, कि जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मतलब 0 से 14 वर्ष की आयु के जो लोग बच्चे हैं उनमें कितनी पॉपुलेशन है, 15 से 59 वर्ग का जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें कितना है, और जो 60 या 60 से अधिक का एजिंग पॉपुलेशन है उसमें कितना है। तो ये क्या आता है, यही क्या कहलाता है, ये एज स्ट्रक्चर कहलाता है। द एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। वी हैव 3 मेजर ग्रुप्स, मैंने अभी बताया आपको, जैसे यंग पॉपुलेशन हो जाएगा, एक वर्किंग पॉपुलेशन हो जाएगा, और एक 60 एंड अबव हो जाएगा, इसको हम एजिंग पॉपुलेशन बोलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, मतलब इनमें से कौन सा वर्किंग पॉपुलेशन को दिखाता है, तो 4 ऑप्शन थे उसमें, 15 to 59 जो है आंसर इसका रहेगा, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। अब थोड़ी इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको, जो भी हमारी एनसीईआरटी में दिया है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों ग्रुप्स की। यंग पॉपुलेशन वुड मीन दैट रीजन हैज़ ए हाई बर्थ रेट एंड पॉपुलेशन इज यूथफुल। देखो जहाँ पर यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, वहाँ पे बर्थ रेट क्या होगी, हाई होगी, इसीलिए तो वहाँ पर जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा बर्थ रेट होगी तो बच्चे ज़्यादा होंगे। तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है a large size of population in the age group of 15 to 59 indicates a large working population। अगर कहीं पर इस ग्रुप की, इस एज ग्रुप की पॉपुलेशन ज़्यादा, तो ये क्या दिखा रही है कि यहाँ की पर वर्किंग जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। थर्ड क्या है, ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन 60 ईयर एंड अबव रिप्रेजेंट एन एजिंग पॉपुलेशन। 60 साल या उससे अधिक की जितनी भी आयु के लोग जो आते हैं वो इस एज ग्रुप में आते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, एजिंग पॉपुलेशन या वृद्ध जो जनसंख्या होगी। विच रिक्वायर्स मोर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटी, जिनको जो होता है हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना मतलब एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, मतलब खर्च उनका किस पर होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़, क्योंकि देखो एज बढ़ जाती है तो उस केस में मतलब जो है स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है, तो वो सब चीज़ें हैं। अगला जो है हमारा एज सेक्स पिरामिड। देखो एज सेक्स पिरामिड क्या होता है, देखो पिरामिड एक ट्रायंगुलर शेप का एक होता है, शेप उसकी ट्रायंगुलर होती है पिरामिड की, तो उसी के बेस पर इसको एज सेक्स पिरामिड कर दिया, या इसको हम पॉपुलेशन पिरामिड भी बोलते हैं। तो इसके हम इसको कह सकते हैं पॉपुलेशन पिरामिड भी। बाकी अब देखो इसको, द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। जो एज सेक्स स्ट्रक्चर होगा ऑफ ए पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, मतलब जो ये पिरामिड जो होता है वो एज सेक्स दिखाता है, यानी कि किसी एज के कितने फीमेल हैं और कितने
मेल हैं एक जगह के ऊपर। तो किसी भी देश का हम इसमें से ऐसे स्ट्रक्चर ले सकते हैं कि इसमें इस एज की कितनी मेल है और कितने फीमेल हैं। तो ये दिखाता है एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन, ठीक है ना। अगला क्या है, ए पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन पिरामिड में क्या दिखाता है, वो शो करता है एज सेक्स स्ट्रक्चर को ही शो करता है ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ये कैसा होता है पिरामिड। देखो ये एक पिरामिड है, ठीक है, ये एक पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड है। अब इसमें एक साइड में देखो, लेफ्ट साइड में मेल दिखा रहा है और राइट साइड में इसमें फीमेल दिखा रहा है। और ये साइड में देखो, एक ऊपर देखो जो इसमें वाई एक्सिस पर है, ये क्या है, ये एज ग्रुप है, ठीक है ना, एज ग्रुप है, और नीचे परसेंट दिखा रहा है। तो ये ही क्या है, पॉपुलेशन पिरामिड है, जिसमें हम एज सेक्स स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। देखो यहाँ पे एज भी दिखा रखा है और यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स भी दिखा रखा है। अब देखो जितना ये चौड़ा है यानी कि उतना ही ये इस एज की पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं 80, देखो ये बहुत थोड़ा छोटा और नैरो होता जा रहा है, इसका मतलब इस एज की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ये चीज़ दिखाता है, हम करेंगे आगे, पहले हम इस पर आ जाते हैं एक बारी, है ना। तो द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। और जो शेप होती है पिरामिड की, वो क्या दिखाती है, करेक्टरिस्टिक्स दिखाती है पॉपुलेशन की। द लेफ्ट साइड शोज द परसेंटेज ऑफ मेल्स वाइल द राइट साइड शोज द परसेंटेज ऑफ वीमेन इन एज ग्रुप। मैंने अभी दिखाया आपको कि जो लेफ्ट साइड में क्या होता है वो मेल्स को दिखाता है, जबकि राइट साइड में फीमेल की परसेंटेज दिखाता है, और ये अलग अलग ग्रुप में, एज ग्रुप में दिखाता है इन सबको। अब अगला है टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड। देखो 3 प्रकार के जो होते हैं पॉपुलेशन पिरामिड होते हैं। इनमें पहला जो है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, दूसरा है कांस्टेंट पॉपुलेशन, थर्ड है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। और अभी इस वीडियो से जो अगला वीडियो आएगा, ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो मैंने आपको अच्छे से करवाया एज सेक्स पिरामिड का, पॉपुलेशन पिरामिड का। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा फिर से इसको ले लेंगे, लेकिन इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। अभी तक का जितना हमने किया उसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन, बता दोगे आप पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। व्हाट इज सेक्स रेशियो डिफाइन, आप उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बैलेंस इन सेक्स एज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो इम्बैलेंस है सेक्स एज में, उसको हमने डिफरेंट पार्ट में जो है वो बताना है ना, वर्ल्ड के। वो आपको मैंने बताया है कि जैसे एशियन जो कंट्रीज़ है वहाँ पर कुछ होता है, जबकि जो है यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपोजिट होता है उसका। तो आप वो बता सकते हो, उसमें ये किस्म से वर्ल्ड का पैटर्न ही ये पूछ रखा है आपसे, ठीक है ना। इन सम एरिया सेक्स रेशियो इज़ अनफेवरेबल टू वीमेन, डिस्क्राइब, वही बात है कि कुछ एरिया में जो होता है लो सेक्स रेशो होता है, क्यों होता है। व्हाट आर द मेन कॉजेज बिहाइंड द लो सेक्स रेशो, कुछ भी किसी तरह से भी आपसे पूछ सकता है, यहाँ रेशो होगा। अगला है व्हाट राइट ए नोट ऑन वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशो। तो वो वर्ल्ड पैटर्न पे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन वैसे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इसी जो वर्ल्ड पैटर्न है इसमें बहुत सारे छोटे MCQs बनते हैं, और इसमें से जनरली इसी में से ही आपसे MCQs पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसको MCQs के पर्पज़ से भी पढ़ोगे, लेकिन आपको पूरा भी पढ़ना है, मतलब आपको कंप्लीट तो पढ़ना ही है। उसके साथ साथ आपको देखो, जो अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आपका MCQs तो अपने आप हो जाएंगे। जब आप किसी चीज़ को डेप्थ में पढ़ रहे हो तो आपका MCQs तो अपने आप ही आ गया, क्योंकि आपने पूरा डेप्थ में पढ़ लिया, उसको कंप्लीट पढ़ लिया, तो उसमें हर चीज़ आ जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को बहुत कंप्लीट पढ़ो। इन फ्यूचर भी अगर आप कभी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो भी आपको हर चीज़ को बहुत डेप्थ में पढ़ना होगा। जो डेप्थ में पढ़ता है वो इन फ्यूचर भी मतलब उसको मतलब फ़ायदा होता है, हर चीज़ में फ़ायदा होता है। अगला क्या है, व्हाट इज़ एज स्ट्रक्चर, डिस्कस द मेजर एज ग्रुप्स। एज स्ट्रक्चर क्या है, उस कौन कौन से मेजर एज ग्रुप्स हैं, मैंने अभी बताया आपको। डिस्कस द एज सेक्स पिरामिड और पॉपुलेशन पिरामिड, एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो टाइप हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, वैसे इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है सेक्स पिरामिड का। तो ये था आपका आज का वीडियो, और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आप एक बार इसको वीडियो को अच्छे से देखिए, और इसी प्रकार से आप जो है अपने क्वेश्चन आंसर भी बनाइए अपनी नोटबुक में। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। इससे आपको किसी भी सपोर्टिंग मटेरियल की या फिर किसी हेल्प बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये बस आप NCERT को बहुत अच्छे से बिल्कुल डिटेल में लेके चलिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।